आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो याददाश्त है, मेमोरी है। और इसका एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा राज आपके सामने मैं शेयर करूंगा कि जो आपके लिए बड़ा ही नायाब होगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी के साथ भी है, साइकोलॉजी के साथ भी है, माइंड साइंसेस के साथ भी है। तो इन तीनों चीज़ों के हवाले से मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा राज बताऊंगा कि आप याददाश्त के हवाले से कभी कमज़ोर नहीं होंगे। इंसानी दिमाग में एक हिस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम, जिसके 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। एक फंक्शन होता है उसका इमोशंस को रेगुलेट करना, एक होता है मेमोरी के हवाले से, और तीसरा होता है अराउजल या स्टिमुलेशन के हवाले से। और मेमोरी हमेशा याद रखें, मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक उसकी की है कि वो एसोसिएशन के साथ काम करती है, लिंकेज के साथ काम करती है। अगर अच्छी लिंकेज नहीं, अगर अच्छी तरह चीज़ें लिंक नहीं हैं तो कभी भी आपकी याददाश्त बेहतर नहीं हो सकती, अगर आपको लिंक नहीं करना आता। इसकी एक टेक्निक भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपके सामने कहूँ कि आपका मैट्रिक का स्कूल या आपका कोई भी स्कूल है जहाँ पढ़ते रहे, तो उससे रिलेटेड कई चीज़ें आपके जहन में आ गई। वो जो लिंक थे वो सामने आ गए। जिस लिंक को जितनी पावर दी थी वो उतनी पावर से सामने आ जाएगा। उस वक्त के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आपका आना जाना है, सिस्टम, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर मैं आपको कहूँ आपका बचपन, तो उससे रिलेटेड चीज़ें सामने आ गई। हालांकि कितनी ओल्ड मेमोरी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें लिंक हैं वो सामने आ जाती हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में जो मेमोरी का पार्ट है, ये लिंकिंग के ज़रिए काम कर रहा होता है। अब लोग चाहते हैं कि हम इसको इम्प्रूव करें, हमें चीज़ें भूलें ना, जो हम याद करें वो हमारे हमें जो है वो फौरी तौर पर ज़हन नशीन हो जाए। वैसे तो इसके लिए हमारा पूरा कोर्स मौजूद है, मेडिटेशन के हवाले से भी है, मेमोरी के हवाले से भी है, माइंड के हवाले से भी हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक टेक्निक की बात करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और उसमें हम क्या करेंगे कि दिमाग के जिस हिस्से ने लिंकिंग करनी होती है, ये लिंकेज बनाना होता है, उसको हम बेहतर करेंगे, उसको पावर देंगे। उसकी पावर देने के लिए हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं। एक है सिंपल मेडिटेशन और दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज। ये 2 चीज़ें जब आप करेंगे, जो मैं बताए गए तरीके के साथ आपको मैं गाइड करूँगा, तो फिर आप देखिएगा कि उसमें आप कितना ज़्यादा जो है वो आप एक्टिव हो जाते हैं। जब आप, ये रिसर्च हुई है कि इंसान की जो मेमोरी के सेल्स हैं वो उस वक्त चार्ज होते हैं जब इंसान सो रहा होता है। अब देखिए, आप कहेंगे जी सारा दिन हम सो तो नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जो सोने के करीब होती है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। आप ऐसे वक्त में जब कोई भी आपके पास ना हो, आप रिलैक्स हों, चाहे सुबह सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, 5 मिनट आपने खुद को देने हैं जिसमें आप बिल्कुल खामोश अपने साथ बैठेंगे। उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल रिलैक्स और कूल माइंड होकर बैठें, यानी कोई जिम्मेदारी, कोई काम पेंडिंग ना हो उसके बाद या उससे पहले। तो आप जो है वो तमाम काम करने के बाद बैठ रहे हैं, और जो भी सोचें आ रही हैं आपने उनमें किसी सोच को छेड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि ये ना आए, वो ना आए। इसको ड्राइव करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। अपने आप को अच्छे मकामात की तरफ ले जाएं, अच्छी यादों की तरफ ले जाएं, अच्छे ख्वाबों की तरफ ले जाएं। तो 5 मिनट के लिए ये करना है। इसकी तफसील भी आपको गाइड कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ ये है कि 5 मिनट के लिए अपने आप को अच्छा सफ़र करवाना है आपने। या खामोशी से बैठ जाएं, तो ये काम आपने करना है। दूसरा जो तरीक़ेकार है वो ये है, वो इससे पहले भी आप कर सकते हैं, इस मेडिटेशन से पहले कर सकते हैं आप। वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये होगा कि आप के जो लिम्बिक सिस्टम के एरियाज़ हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, उनको पावर मिल जाएगी।
क्यों? वो तब काम करते हैं जब आपका ब्रेन ऑक्सीजनेट होता है, ब्रेन की खुराक ही ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल खामोशी के साथ जब बैठे होंगे, ये भी सुबह और रात का वक़्त या कोई भी ऐसा टाइम जिसमें आप बिल्कुल फ्री होते हैं, और आपने मशरिक़ की तरफ मुंह करना है, यानी आपकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। तो आपने बैठ जाना है और बैठकर आपने सांस जितना गहरा आप अंदर ले सकते हैं उतना गहरा आप लेंगे। ये पहली चीज़ है। जैसे ना आप देखें, यानी जितना गहरा आप सांस ले सकते हैं उतना गहरा आप लेंगे, और दरमियान में फिर आपने रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। जब स्टॉप होंगे तो वो जो लिया गया सांस है, वो जो ली गई ऑक्सीजन है, वो तमाम हिस्सों में जाएगी, आपके फेफड़ों में भी, दिल में, ब्रेन में, हर जगह पर, यानी कि वो पहुंचेगी। उसे पहुंचने दे। उसके बाद सांस छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद दोबारा ये प्रैक्टिस शुरू करें। ये अमल 10 मरतबा करना है आपने। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी दरमियान में रुकना उनके लिए जो है ना वो मसला होता है, तो वो ना रुकें। जो दरमियान में सांस लेने के बाद रुकना उनके लिए दुश्वारी होती है, वो ना रुकें, वो सांस गहरा लें और छोड़ दें। बात समझ आ गई? ऐसा कर लें। और इसी के साथ इसके बाद जो है मेडिटेशन कर लें, अच्छी जगह का मेडिटेशन कर लें। ये 2 चीज़ें आपके अंदर जो दिमाग के सेल मेमोरी के लिए वर्क करते हैं उनको बढ़ा देती है, उनको इंक्रीज कर देती है। तो आप जो भी चीज़ लर्न करते हैं, अब लर्निंग का भी एक तरीक़ेकार है, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अच्छा लर्न कैसे कर सकते हैं। जो आपने सीखा होता है ना, जो आपने लर्न किया होता है, वो इस तरीके से अगर मेमोरी सेल्स में बात चली जाएगी ना, तो वो काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगी। तो आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करें। इसमें जो बात ना समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा रूहानियत का, माइंड साइंसेस का या नफ्सियात का कोई भी कोर्स आपने करना हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं।